एक बस ड्राइवर से राष्ट्रपति बनने का सफर और फिर दुनिया का सबसे विवादित नेता। ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, संघर्ष, विवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संगम। तो देख शुरुआती जीवन इनका 13 नवंबर 1962 को काराकस वेनेजुएला में हुआ। इनके पिता मजदूर थे और माँ स्कूल में काम करती थी। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन कम उम्र में ही काराकस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था। यहीं से उनकी किस्मत ने असली मोड़ ली और उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। बस ड्राइवर की नौकरी के दौरान ही मजदूरों संगठन से काम करने के लिए मजदूर संगठन से जुड़े और मजदूरों के यूनियन लीडर बन गए। और क्यूबा में राजनीतिक ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने हुगो चावेज की पार्टी में प्रवेश किया थे। तत्कालीन वो वहाँ की ताकतवर पार्टी थी और इसके साथ ही उसने नेशनल असेंबली के सदस्य बने। 2000 में विदेश मंत्री का उन्होंने पद ग्रहण किया और 2012 में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते निकोलस मदुरो किस प्रकार एक राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाए, यही 2013 में हुगो चावेज की अचानक मौत के बाद उनको अंतरिम राष्ट्रपति के पद के रूप में जगह मिली और बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति बने। अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते और मेहनत के चलते 2013 में हुगो चावेज की मौत के बाद मदुरो को अंतरिम राष्ट्रपति बने और चुनाव जीत करके ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रपति बने। उन्होंने चावेज की राष्ट्रपति के बाद उन्होंने चावेज की सोशलिस्ट नीतियों को जारी रखा, लेकिन असल चुनौतियां उनके जीवन में अब शुरू हुई है। इसके बाद संकट और विवादों की बादल गरजने लगे और क्योंकि ये देश पूर्ण रूप से तेल निर्यात पर निर्भर होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से तेल पर निर्भर थी। इसीलिए तेल की कीमतें गिरते ही इसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। महंगाई, बेरोजगारी और खाने की कमी ने देश को झकझोर दिया। विपक्ष ने तानाशाही, चुनावी धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। मीडिया सेंसरशिप बंदी और हजारों लोग देश छोड़ करके निकलने लगे। जिस तरह के निकोलस मदुरो की प्रभावशाली नीतियाँ और अपने देश में जिस प्रकार के नेता बने हैं, उनके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आना स्वाभाविक था। अमेरिका और यूरोप ने मदुरो सरकार पर प्रतिबंध लगाए। 2020 में अमेरिका ने उन पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कई देशों ने उन्हें राष्ट्रपति मानने से इनकार ही कर दिया था। 2024 में मदुरो ने फिर चुनाव जीता, लेकिन विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे धांधली बताया। इसके बावजूद वे आज भी सत्ता में हैं और वेनेजुएला की राजनीति पर उनका दबदबा कायम है। लेकिन कहते हैं ना कि एक देश ऐसा ही है जिसके मन करे तो वो किसी को भी जीने नहीं देता, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में आज ही के दिन अमेरिका ने एक बार फिर निकोलस मदुरो पर गिरफ्तारी का इनाम रखा है, जो कि $5 करोड़ यानी 418 करोड़ का इनाम रखा है। ट्रंप प्रशासन ने उन पर आरोप लगाया है कि मदुरो दुनिया के सबसे बड़े नार्को तस्करों में से एक हैं, तथा वे ड्रग कार्टेल के साथ मिला करके अमेरिका में फेंटानिल मिला कोकीन भेज रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पेम बोंडी ने गुरुवार को इनाम की घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि ट्रंप के नेतृत्व में मदुरो न्याय से नहीं बच पाएंगे और उन्हें अपने अपराधों के लिए जवाब देना होगा। न्याय विभाग ने मदुरो से जुड़े $70 करोड़ से संपत्ति जब्त कर ली है। बात यही नहीं रुकी है। मदुरो पर पहले भी इस तरह के इनाम रखे जा चुके हैं। सन 2020 में नार्को टेररिज्म के आरोप
लगाए गए, जो कि मैनहट्टन की संघीय अदालत ने लगाए थे। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा था। बाइडेन ने इसे बढ़ा करके $2.5 करोड़ कर दिए थे, तब भी वो अमेरिका के हाथों नहीं लगा और फिर अब पुनः बड़े $5 करोड़ की इनाम रखा है और $1.5 करोड़ से बढ़ा करके बाइडेन सरकार ने $2.5 करोड़ किया था, जो कि ये ऐसा ही इनाम 9/11 के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर रखा था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध आज भी लगाए हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच ये आपसी टकराव और राजनीतिक टकराव आज से नहीं है, बहुत वर्षों पहले से है। वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी और विदेशी नीतियों की आलोचना करता हुए अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार उल्लंघन पर नाराजगी रखता है। लगभग 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई थी। तेल की खोज के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक बन गया। यही कारण है कि उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। 1950 के दशक में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे धनी देश था। 1950 के दशक में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे धनी था, लेकिन आज हालात खराब है। तथा देश की 75% आबादी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। BBC के मुताबिक 7 साल में 75 लाख लोग देश छोड़ करके गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डाटा है। वेनेजुएला लगभग पूरी तरह तेल पर निर्भर होने के कारण 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगी तथा इसके साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। ये कहा भी जा रहा है कि सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला अपना कर्ज चुकाने में सफल नहीं हुआ है। 2015 में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला के हालात और भी बदतर हो गई हैं। जिस तरह के कोकीन और अन्य ड्रग्स के बारे में अमेरिका आज निकोलस मदुरो के बारे में कह रहा है, वही एक बार इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बारे में कहा गया और वहीं कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं, कुछ भी पदार्थ नहीं मिला और सरेआम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसा ही पुनः एक बार निकोलस मदुरो के साथ किया जा रहा है। और आपका इसके बारे में क्या कहना है? कुछ लोगों के लिए क्रांतिकारी नेता और कुछ के लिए तानाशाह। आपकी नज़र में निकोलस मदुरो की कैसी छवि है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स।